मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आप सबका स्वागत है। फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और मुझे आशा है कि आप सभी ने उसको देखा होगा और सभी की उसके विषय में अलग अलग मान्यता होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम राउत जी ने और श्री राम का अभिनय निभाने वाले हैं प्रभास जी। सीता जी के रोल में हैं कृति सेनन और रावण के रोल में बने हैं सैफ अली खान। इस ट्रेलर को देखने के बाद सभी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले भी जब इस फिल्म के कुछ दृश्य रिलीज़ किए गए थे तब भी लोगों ने इस पर बहुत सी आपत्तियां उठाई थीं। मैं इस फिल्म के जो कुछ दृश्य अभी तक दिखाए गए हैं उनको बिना देखे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन जो पुरानी रामायण हमने टीवी पर देखी थी उसमें और इसमें जो मुख्य अंतर दिखता है वो ये है कि इस फिल्म के ट्रेलर में जो कुछ दिखाया जा रहा है उससे लगता है कि इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही डल कलर्स के द्वारा किया गया है। यानी जो आपको दृश्य दिखाई देते हैं वो बहुत ही डार्क डार्क महसूस होते हैं, जबकि श्री राम कथा तो एक ऐसी कथा है जिसमें कि हर एक प्रसंग में प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। चाहे वो कैसा भी प्रसंग हो, चाहे भरत मिलाप का प्रसंग हो या फिर कुंभकर्ण और रावण के बीच संवाद का, आपको हर जगह कोई न कोई पॉजिटिव बात दिख ही जाएगी जो आप उससे सीखना चाहेंगे। लेकिन इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा डार्क ट्रीटमेंट किया गया है जो कम से कम ट्रेलर में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि श्री राम जी के साथ हम प्रकाश को देखते हैं। दूसरे अगर आप कंपेयर करें तो पुराने टीवी सीरियल रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी और सीता जी की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी में और प्रभास जी और कृति सेनन जी में बहुत अंतर नज़र आता है, क्योंकि ट्रेलर के अनुसार जो वेशभूषा प्रभास जी ने और सीता जी के रूप में कृति सेनन जी ने पहनी है वो भी बहुत ही अलग प्रकार की लगती है। और जैसा कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामायण से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार की वेशभूषा उस समय प्रचलित थी। हालांकि जो कि कहा जा रहा है कि प्रभास जी को जो एक पतले चमड़े से बनी कमीज सी पहनाई गई है वो ठीक नहीं है, लेकिन यदि आप वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई रामायण पढ़ें तो उसमें किसी ऊपर के वस्त्र का वर्णन तो बहुत अधिक नहीं दिया गया है, लेकिन गोह के चमड़े से बने दस्ताने या फिर अंगुलियों पर पहनने वाले दस्तानों का उसमें वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि रामायण में चमड़े की बनी पेटिका का भी एक वर्णन दिया गया है, जिसमें कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपने सभी अस्त्र शस्त्र रखकर जब वो वनवास पर जाते हैं तो ले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस फिल्म को बनाने वालों और इस फिल्म की जो रिसर्च टीम है उसने इन्हीं बातों को लेकर के इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया है। लेकिन अनेकों शताब्दियों से यानी कई सौ वर्षों से हमारे मन में हर एक ईश्वर भगवान को लेकर जो धारणा बनी होती है हम उनको अचानक से तोड़ना पसंद नहीं करते हैं।
और जब भी श्री राम जी की बात आती है तो हमें श्री राम जी के रूप में अरुण गोविल जी ही सबसे उपयुक्त लगते हैं, क्योंकि वो हमारी कल्पना के श्री राम प्रभु जैसे लगते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर एनिमेशन फिल्म जो कि जापान में बनाई गई थी, वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी श्री राम जी का और सीता जी का और सभी पात्रों का विवरण हमारी धारणाओं के अनुसार ही था। अब ये जो नया ट्रेलर आया है उसमें हनुमान जी महाराज को देखने पर भी आपको बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप उन्हीं हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं जिनकी आप रोज पूजा करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं और उनमें हनुमान जी को जिस तरह से चित्रित किया जाता है उससे ये हनुमान जी बिल्कुल ही विपरीत लगते हैं। इसके अलावा रावण के लिए जो सैफ अली खान जी का चुनाव किया गया है उसमें वो अपने शारीरिक सौष्ठव के यानी कि बॉडी के अनुसार तो ठीक लगते हैं, लेकिन उनको जो वस्त्र पहनाए गए हैं और जिस प्रकार से उनका मेकअप किया गया है वो हमें कहीं भी रावण से तुलना करने पर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई पात्र नकारात्मक है तो वो काले वस्त्र ही पहने। जिन लोगों ने रामचरितमानस अथवा रामायण को पढ़ा है वो ये समझ सकते हैं कि रावण एक बहुत ही अधिक समृद्धशाली और वैभवशाली राजा था और उसकी राजधानी लंका जो हम जानते हैं कि सोने और मणियों और माणिक्यों से बनी हुई थी और वो भी अपना जीवन बहुत ही विलासिता में व्यतीत करता था। तो कहीं से भी सैफ अली खान जी की वेशभूषा रावण से बिल्कुल मैच करती नहीं लगती है। अब बात आती है सीता जी की। सीता जी की जो छवि हम सभी के मन में है उस छवि में दीपिका जी पूरी तरह से फिट बैठती थी, लेकिन जो आदि पुरुष का ट्रेलर है उसमें कृति जी की बहुत ज़्यादा भूमिका दिखाई नहीं गई है और जो दिखाया गया है उसमें उन्हें जो वस्त्र पहने दिखाया गया है वो शायद लाइट पिंक कलर की साड़ी है और ऊपर से वो एक भगवा उत्तरीय या दुपट्टा सा कुछ ओढ़े रहती हैं। लेकिन जिन लोगों ने श्री रामचरितमानस पढ़ी है उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि जब सीता जी माता अनुसुईया जी से भेंट करती हैं तब माता उन्हें पातिव्रत धर्म की शिक्षा भी देती हैं और साथ में कुछ ऐसे वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं जो कि कभी भी मैले नहीं होते। और इसके साथ ही साथ वस्त्र उन्होंने भगवा कलर के ही पहने थे, क्योंकि जब सीता जी अयोध्या से चल रही थीं तब कैकेयी जी ने उन्हें स्वयं ही ये वस्त्र दिए थे। हालांकि उन्हें गुरु माताओं ने कहा भी था कि सीता जी को वनवास नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें वलकल पहनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वो फिर भी सीता जी को भी वलकल दे देती हैं और सीता जी उन्हें प्रसन्नता से पहनती भी हैं। इसके साथ साथ रावण जब सीता जी का अपहरण करता है तो जैसा इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो उन्हें एक अजीब प्रकार की काले रंग की बेलों में या किसी मंत्र के जाल में बांध लेता है और उन्हें उल्टा लटका कर ले जाता है, तो वो दृश्य बहुत ही
अस्वाभाविक लगा है, क्योंकि चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो, दोनों में वर्णन ये है कि माता सीता का अपहरण करके रावण जब उन्हें पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तब माता सीता अपने आभूषण विलाप करते हुए नीचे फेंक देती हैं, जिससे भगवान श्री राम को उनका पता लग सके। और ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव जी और हनुमान जी आदि वानर उन आभूषणों को अपने पास रख लेते हैं और प्रभु श्री राम के उनके पास आने पर उन्हें दिखाते हैं। श्री रामचरितमानस तो लोगों के मन में बसती है, और उसमें जो अशोक वाटिका वाला प्रसंग है, वो प्रसंग सभी को पूरी तरीके से याद है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ तो भारत में बहुत अधिक प्रचलित है और कुछ लोग तो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ से परिचित हैं और आपने उस पाठ को पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेलर में जो एक दृश्य दिखाया गया है, उसमें और सुंदरकांड के मूल पाठ में कितना अधिक अंतर है। हो सकता है ये प्रसंग उन्होंने और किसी रामायण से लिया हो, क्योंकि अभी तक असंख्य राम कथाएं लिखी जा चुकी हैं। हालांकि ट्रेलर को देखकर ये सोच लेना कि फिल्म अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है, और हमें फिल्म को देखकर ही कोई निर्णय करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ट्रेलर में दिखाए गए कुछ प्रेम दृश्य भी हैं, वो अस्वाभाविक तो नहीं लगते, किंतु श्री राम प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, और हमें ये ज्ञात भी है कि उन्होंने जीवन में धर्म की और मर्यादा की स्थापना की। धर्म के विषय में हमारी कुछ आस्था और धारणाएं होती हैं। प्रभु श्री राम के विषय में, माता सीता के विषय में और हनुमान जी के विषय में हमारी एक धारणा है, और उस धारणा से विपरीत हम कुछ भी अलग दिखता है तो थोड़ा सशंकित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिल्म को देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जापान में जो एनिमेशन के रूप में फिल्म बनी थी, वो भी अब बड़े और विस्तृत रूप में पर्दे पर आने वाली है, और मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से धूम मचाएगी, जैसा कि पुराना वाला रामायण सीरियल टीवी पर कोविड में जब एक बार फिर से आया था, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया था और उसने एक इतिहास बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री रामानंद सागर जी ने इस रामायण का निर्माण कैसे किया था? दरअसल इस टीवी सीरियल के निर्माण के लिए उन्हें महाअवतार बाबा जी ने आदेश दिया था। महाअवतार बाबा जी एक ऐसे योगी हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, और वो जिसको चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा पर इस टीवी सीरियल का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसमें इतनी भव्यता थी। मैं आप सभी सुधी दर्शकों और श्रोताओं के लिए श्री रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी की लिखी हुई पुस्तक से रामायण सीरियल के बनने की कहानी और उनकी बहुत सी फिल्मों के बनने की कहानी आपको सुनाने एक नई श्रृंखला में जा रही हूँ। इस श्रृंखला में आपको अपने मनपसंद टीवी सीरियल रामायण और अनेकों फेवरेट फिल्मों के बारे में पता चलेगा कि उनकी शूटिंग के दौरान क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते।
तो आप बने रहिएगा मूवीज़ की सिनेमा बाजी के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। थैंक यू।